इस वक्त हम नासिक में हैं। नासिक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई, राहुल गांधी की सभा हुई। नासिक में आप कह सकते हैं कि किसान काफी पैमाने पर है और यहाँ पर फसल और उसके साथ साथ उसका एक्सपोर्ट काफी होता है। लेकिन नासिक में चांदबड़ हो गया, नासिक डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये ऑनियन के लिए जाना जाता है। एक्सपोर्ट बंद होने के बाद यहाँ के किसानों की क्या परिस्थिति है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कांदा ये लेके आए हैं और ये निंदा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट जो बैन है उसकी निंदा करते हुए ये पूरा चित्र जो है वो बनाया गया है। कुछ किसान यहाँ पर है, उनसे आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट बैन किया गया है। एक्सपोर्ट बैन इसलिए किया गया कि कांदा जो है वो महंगा हो रहा था, लेकिन अभी एक्सपोर्ट बैन उठाया नहीं जा रहा है। क्या कारण लगता है? एक्सपोर्ट बैन जो इसलिए नहीं उठाया जा रहा है कि किसानों का जो प्याज है ये किसानों को उसके सही दाम ना मिले, उनके पसीने की कमाई उनको ना मिले। और ये सब इनकी जो पॉलिसी है, कोई ठराविक जैसे अदानी हो अंबानी हो, आपने देखा होगा कि 3 किसान कानून लाए गए थे और वो किसान कानून लाने से पहले अदानी के बड़े सेलो भी तैयार हो गए थे, उनकी स्पेशल रेलवे लाइन तैयार हो गई थी कि भारत भर का अनाज अपन एक कंपनी खरीदेगी और उसके बाद उसको डंप करके मार्केट में डाल के ऊंचे दाम पे वो बेचेगी। वही फॉर्मूला इन्होंने प्याज के लिए भी किया है। प्याज का असर हमारा जो नासिक है, चांदवड़ है, ये प्याज और अंगूर के लिए जाना जाता है। प्याज की निर्यात बंदी होने से क्या हो गया कि यहाँ से ज्यादा प्याज बांग्लादेश को जाता था और बांग्लादेश को अपने को किसानों को बहुत अच्छे से दाम मिलते थे। ये निर्यात बंदी करने के कारण हमारे दूसरी जो फसल है अंगूर की, उस पे उन्होंने 1 किलो के पीछे 114 रुपए का इम्पोर्ट ड्यूटी बांग्ला ने लगा दिया। उसके कारण हमारे प्याज की फसल के हमको दाम नहीं, हमको अंगूर की फसल बेभाव बेचनी पड़ी। जो भाव अंगूर के हमको 80, 90, 100 रुपए बिकता था, वो आज 10 और 15 रुपए से हमको हमारे अंगूर बेचने पड़े। यानी दोनों तरफ से मार हमको किसानों को पड़ी। ये जो हमारा एरिया है, ये किसान हमारी यहाँ का 70% यानी 70% लोग ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और इतना डिपेंड होने के बाद भी जो मेन क्रॉप का हमारा जो प्याज और अंगूर है, उसके इन्होंने दाम गिराने का बहुत सोची समझी इनकी चाल है। एक्सपोर्ट तो बैन किया लेकिन उसके बाद शुरू नहीं किया। एनसीसीएफ को कहा गया कि आप करो, क्यों इसके पीछे क्या है? हाँ, ये किसानों के लिए यानी जो व्यापारियों के लिए तो ये आज भी बैंड है। फिर अभी क्या करना है, प्याज के पैसे मिलाना है, तो इन्होंने एक ही कंपनी को ये जो परमिशन दी, जो NCNF कंपनी जो है। और ये जो कंपनी आप अगर इसका इंक्वायरी करेंगे तो ये कंपनी गुजरात की व्यापारियों की है। ये व्यापारियों के लीडर जय शाह है। जय शाह है जो है अमित शाह के जो बेटे हैं, वो उनके ही अंडर ये कंपनी है। जो फसल है वो उगेगी महाराष्ट्र में। कंपनी गुजरात की, जो लोकल एक्सपोर्टर्स हैं उनका बिजनेस खत्म, और जो आप उत्पादन करते थे लोकली शेतकरी, उनको भी आगे चलकर जो उनका फ्यूचर है वो बहुत खतरे में दिख रहा है। मैं एक किसान हूँ और एक छोटा किसान हूँ। अभी पूरे मैं नासिक से हूँ, यहाँ से चांदोड़। हाँ, तो पूरे भारत के किसान की एक ही मांग है कि MSP मिलनी चाहिए और MSP का लॉ बनना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि MSP के नीचे कोई भी व्यापारी अगर परचेस करता है माल किसान से, तो उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। आप समझिए, MSP जो गारंटी की आप बात कर रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ला सकती, सरकार ला सकती है। अभी जैसे कांग्रेस कह रही है कि वो लाएगी, आपको लगता है कि वो सत्ता में आने के बाद वो चीज लागू कर पाएगी? बीजेपी का जो धोरण है वो किसान विरोधी लगता है। अभी पहले जो मोदी जी बात कर रहे थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो उसके ऊपर एक स्पेशल अर्थ संकल्प जो है वो स्पेशल बनना चाहिए। किसानों के लिए बैंक बनना चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, हर गांव में एक गोडाउन चाहिए और परचेसिंग डिपार्टमेंट चाहिए, एक्सपोर्टिंग डिपार्टमेंट पाए। कोई भी धोरण नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो अभी क्या है, इधर किसान है ना बहुत परेशान है महाराष्ट्र के। उनका प्याज का जो लागत खर्चा आता है ना, वो भी नहीं निकल रहा है अभी। कि आप कह सकते हैं कि दो चीज एक बात बोल कहना चाहूंगा। जब बहुत ज्यादा आज से 10 साल पहले प्याज की बहुत ज्यादा आमदनी हो गई,
बहुत ज्यादा फसल हो गई और मार्केट में प्याज का रेट उस टाइम में 50-60 रुपए पे आ गया था। तो जब महाराष्ट्र के नेता शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने बाजार हस्तक्षेप योजना करके योजना लाई और उसमें हर किसान के प्याज 350 और 450 रुपए से उन्होंने जब मार्केट में से किसानों से उन्होंने परचेस करके सब ग्राहकों को बाहर रहने जो खाने वाले हैं मंडी में उन्होंने भेजा था। ये उसके कारण किसान बचे थे। मगर यही कभी इन्होंने कभी भी ऐसी योजना कभी नाफेड भी जो लाया तो नाफेड भी की जो भी परचेसिंग होती थी, पॉलिसी बना रही है सरकार, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। और ये जो नाफेड के पहले इसके पहले नाफेड से खरीदी होती थी, मगर नाफेड ने भी क्या करा, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जिसमें बीजेपी की लीडर के अंडर जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उनको ही दे दिया। उन्होंने भी इसमें धांधली करके मार्केट रेट जब देना चाहिए था कि उससे भी आधे प्राइस में इन्होंने माल उठा के बाहर एक्सपोर्ट करा। तो नासिक की अगर आप बात करें, यहाँ से दो जो बड़ा उत्पादन था वो था प्याज का और अंगूर का, क्योंकि प्याज में एक्सपोर्ट बैन किया गया है। बांग्लादेश ने इंपोर्ट ड्यूटी ग्रेप्स पे लगा दी, जिससे ग्रेप्स का भी आप कह सकते हैं कि जो उत्पादन है उसका जो सेल है उस पर इम्पैक्ट हो गया। इसीलिए ये पीछे जो चित्र देख रहे हैं ये निर्माण नासिक में होता दिख रहा है। ऐसा ही लोगों का कहना है कि इस वक्त सरकार का जो पॉलिसी है वो किसानों के विरोध में लग रही है। नासिक में वैभव कनगुड़कर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।